ओम प्रणाम भगवान। बोध कथा का शीर्षक है प्रसन्न साधु। भगवान, एक साधु हुआ, वो जीवन भर इतना प्रसन्न था कि लोग तो हैरान थे। लोगों ने कभी उसे उदास देखा ही नहीं था, कभी पीड़ित देखा ही नहीं था। तो उसके मरने का वक्त आया और उसने कहा कि अब मैं 3 दिन बाद मर जाऊंगा। और यह मैं इसलिए बता रहा हूं कि तुम्हें स्मरण रहे कि जो आदमी जीवन भर हंसता था उसकी कब्र पर कोई रोए नहीं। यह मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब मैं मर जाऊं, अर्थात ये शरीर जब छूटे, तो इस झोपड़े पर कोई उदासी ना आए। यहाँ हमेशा आनंद था, यहाँ हमेशा खुशी थी। इसलिए मेरी मृत्यु को भी एक उत्सव बनाना, मेरी मृत्यु को दुख मत बनाना, मेरी मृत्यु को एक उत्सव बनाना। अब लोग तो दुखी हुए, बहुत दुखी हुए, और क्योंकि वो आदमी तो अद्भुत था, और जितना अद्भुत आदमी हो उतना उसके मरने का दुख और घना हो जाता है। और उसको प्रेम करने वाले तो बहुत थे। वे सब 3 दिन से इकट्ठे होने शुरू हो गए और वह मरते वक्त तक लोगों को हंसा रहा था, अद्भुत अद्भुत बातें कह रहा था और उनसे प्रेम की बातें कर रहा था। और सब खुश, मरते वक्त तक उन्होंने सबको खुश रखा, सबको हंसाया। सुबह मरने से पहले उन्होंने एक गीत गाया, और गीत गाने के बाद उन्होंने कहा, एक बात स्मरण रहे सबको कि मेरे कपड़े मत उतारना, मेरी चिता पर मेरे पूरे शरीर को चढ़ा देना कपड़ों सहित, मुझे नहलाना बिल्कुल भी मत, यह मेरी इच्छा है। अब उसने कहा था, उसका आदेश था, तो वह तो मर गया। उसे कपड़े सहित चिता पर चढ़ा दिया गया, और वह जब कपड़े सहित चिता पर रखा गया तो सारे लोग उदास खड़े थे। लेकिन वो देखकर हैरान हुए कि उसके कपड़ों में उसने फूलझड़ी और छोटे छोटे फटाके छिपा रखे थे, और वे चिता पर चढ़े और फूलझड़ी और फटाके छूटने शुरू हो गए, और उसकी चिता एक उत्सव बन गई और लोग हंसने लगे। तो उन्होंने कहा कि जिसने जिंदगी में हंसाया वह मौत में भी हमको हंसा कर गया है। जिंदगी को अगर हंसना बनाना है, जिंदगी को एक खुशी और मौत को भी एक खुशी, और जो आदमी ऐसा करने में सफल हो जाता है उसे बड़ी धन्यता मिलती है और बड़ी कृतार्थता उपलब्ध होती है। और उस भूमिका में जब कोई साधना में प्रवेश करता है तो गति वैसी होती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो बोध कथा कहती है, अगर इस खुशी खुशी पूरे आनंद के साथ हंसते हुए जो साधना में प्रवेश करता है और हमेशा खुश रहता है, उसकी गति वैसी होती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो तीर की तरह उसका विकास होता है, उस आनंद भाव में, उस खुशी के भाव में तीर की तरह विकास होता है। तो भगवान, यह भी सुंदर इशारे वाली कथा है जो कि अब समाप्त होती है। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान।